सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो अगर आपको किसी भी तरह की जख्मों की समस्या है, या तो फिर चोट लग गई हो, छिल गई हो, या तो फिर कट गई हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। हालांकि बेटाडीन ऑइंटमेंट सभी तरह के जख्मों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जख्म हैं जहाँ पे बेटाडीन ऑइंटमेंट या लोशन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में सबसे बेहतर माना जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके डोजेस क्या हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और हो सकता है तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन में जिस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो है पॉविडेन आयोडीन। और पॉविडेन आयोडीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक्स है, और एंटीसेप्टिक्स का काम फर्स्ट ट्रीटमेंट का होता है। अगर आपको किसी भी तरह से जख्म हुई हो, या तो फिर छिल गया है, कट गया है, या जल गया है, तो उसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स मेनली आपके इन्फेक्शंस को, आपके जख्मों में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकता है। या तो फिर अगर आपको जल गया है, कट गया है, छिल गया है, तो अगर वो ज़्यादा समय तक ओपन होते हैं तो उनमें इन्फेक्शंस होने का खतरा बना हुआ होता है। अगर आप उसमें किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन एक बेहतर एंटीसेप्टिक्स माना जाता है, जो कि आपको फर्स्ट एड किट में भी आपको रखना चाहिए। ये काफ़ी बेहतर एंटीसेप्टिक्स माना जाता है। तो अगर आप अपने फर्स्ट एड किट में इसे ऐड नहीं किए हुए हैं तो इसे अपने फर्स्ट एड किट में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको जख्मों की समस्या है, चाहे वो किसी भी तरह की जख्मों की समस्या हो, वहाँ पे बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना जाता है। हालांकि कुछ ऐसे जख्म हैं जहाँ पे बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है, जैसे गहरे जख्म। अगर आपको गहरे जख्म बन चुका हो, जैसे बेडसोर की समस्या हो, बेडसोर का समस्या हो, बेडसोर का जो जख्म होता है वो काफ़ी गहरे होते हैं, तो गहरे जख्मों में बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। चाहे वो बेडसोर का समस्या हो या तो फिर किसी भी तरीके का गहरे जख्म बना हुआ हो। हाँ, हल्के फुल्के जख्मों में आप इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट भी ज़ख्मों में ये देता है। अगर आपको सर्जरी की समस्या है, सर्जरी होने वाली है, या तो फिर छोटी सर्जरी हो या तो फिर काफ़ी बड़ी सर्जरी हो, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद स्किन को डिसइंफेक्ट करने का काम करता है बेटाडीन लोशन। तो अगर आपको सर्जरी होने वाली हो, या तो स्टिचेस होने वाली हो, स्किन में कभी कभी कट लगता है तो वहाँ पे स्टिचेस की प्रॉब्लम होती है, स्टिचेस देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वह जहाँ जिस स्किन पर स्टिचेस लगने वाली होती है वहाँ उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने का काम बेटाडीन लोशन का होता है, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट करता है। अगर आपको खरोच लग गई हो, और वो खरोच किसी भी तरीके से लग सकती है, किसी भी तरीके का अगर आपको खरोच लग गई हो, तो वहाँ पे बेटाडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। फर्स्ट डिग्री बर्न में भी बेटाडीन लोशन और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया। फर्स्ट डिग्री बर्न दैट मीन्स अगर आपके स्किन का ऊपरी सतह बिल्कुल भी जल चुका हो, वो हल्के फुल्के एरिया में, मैं पूरे शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही काफ़ी ज़्यादा बर्निंग का बात कर रहा हूँ। फर्स्ट डिग्री बर्न अगर आपको हल्के फुल्के स्किन में हुआ है, फर्स्ट डिग्री बर्न, तो वहाँ पे भी बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे बेटाडीन ऑइंटमेंट और लोशन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है। तो आप जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालांकि इसका साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों में नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटाडीन ऑइंटमेंट और बेटाडीन लोशन इस्तेमाल करने के बाद उनमें साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो
अगर आप बेटाडीन ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो जलन हो सकती है, खुजली भी उत्पन्न हो सकता है, स्किन पे रेडनेस हो सकते हैं, दाने निकल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जिसको देखा गया है कुछ लोगों में। अगर आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट से पहले से एलर्जी है, यानी पॉविडोन आयोडीन से आपको पहले से एलर्जी है, तो ना तो आप बेटाडीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें और ना ही बेटाडीन लोशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको एलर्जी का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको पहले से एलर्जी है तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसके डोजेस सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको खरोच काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है तो आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, और जब ठीक होने वाला होता है तो इसका इस्तेमाल कम भी कर दिया जाता है। अगर आपको जख्मों की समस्या काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पुरानी जख्म है आपकी, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर सलाह के न करें तो बेहतर होगा। तो अगर आप इसके डोजेज जलने पे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है तो इसका एक लोशन लेकर कर, ऑइंटमेंट लेकर कर उस पर एक लेप की तरह लगा सकते हैं, जिससे उसका जलन कम हो सकता है और उसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो उसका जो ऑइंटमेंट है वो काफ़ी बेहतर होता है फर्स्ट डिग्री बर्न में। तो इसके जो डोजेज़ हैं वो मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके कुछ प्रिकॉशन भी हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है, इसका इस्तेमाल गहरे ज़ख्म पर न करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको चेहरे पे कहीं पे भी जख्म हो चुका है या तो फिर कट गया है, छिल गया है, तो आपको इसको आँखों में जाने से बचाना होगा और आपको मुंह में जाने से बचाना होगा। प्रेग्नेंट लेडी पे इसका इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर सलाह के न करें, और बच्चों में भी इसका इस्तेमाल मोस्टली डॉक्टर सलाह के बाद ही करने की सलाह दी जाती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।